वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1928 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 8 पद 11। हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हम बीते दिनों के प्रभात मनन में ये देखे थे कि पुरानी वाचा कैसे इसराइलियों के लिए निरर्थक हुआ था और परमेश्वर कैसे लोगों के मन में एक नई वाचा की रचना करने का फैसला किया था। मैं पुनः आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि न्याय व्यवस्था के द्वारा इसराइलियों को दी गई वाचा उनके लिए इसलिए लाभकारी नहीं हुई कि न्याय व्यवस्था कमजोर थी, बल्कि इसलिए थी कि इसराइल के लोग व्यवस्था में परमेश्वर के हृदय की मोहब्बत जो उनके लिए थी पहचान नहीं पाए। उनके लिए व्यवस्था केवल पत्थर के पट्टियों में खोद कर लिखे गए केवल कुछ अक्षर ही रह गए। यहाँ मैं एक प्रायोगिक आत्मिक सच्चाई आपके साथ बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते समय यदि उस वचन में हम परमेश्वर के प्रेम को जो हमारे प्रति है पहचान नहीं पाता हो, पर केवल कागज के पन्नों में अंकित अक्षरों के रूप में ही समझता हो, अर्थात वो वचन हम में केवल ज्ञान के रूप में ही रह जाता हो, तो निम्न वचन से हम किसी प्रकार के आत्मिक लाभ प्राप्त करने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के वचन वो चाहे पुराना नियम हो या नया नियम, मनन करते समय हमें उन वचनों में परमेश्वर के हृदय को और उसमें हमारे प्रति भरा हुआ उस गहरा प्यार को पहचानना जरूरी है। यदि हम नहीं पहचान पाता हो उस प्रेम को जो वचन में परमेश्वर का है, तो हमारा वचन का अध्ययन बेकार का है। जब हम न्याय व्यवस्था को समझने में इसराइलियों का पराजय का अध्ययन करते हैं, वास्तव में वचन हमें भी चेता रहा है कि ये पराजय जो इसराइलियों के जीवन में हुआ था, ये हमारे जीवन में भी अवश्य हो सकता है। मेरी पत्नी के रिश्ते का एक ब्रदर, एक भाई बेंगलुरु की एक पेंटेकोस्त कलीसिया में पास्टर है। वो एक अच्छा आत्मिक इंसान है और हमारे साथ एक दूसरे के साथ एक अच्छा आत्मिक रिश्ता भी है। उन्होंने एक बार मुझसे इस प्रकार कहा जो सुनकर मुझे झटका लगा था। उनका कहना था कि उन्होंने जिस बाइबल स्कूल में पढ़ाई की थी, उस बाइबल स्कूल में उनके संग पढ़े हुए कई सहपाठी वचन का अध्ययन करते समय कई नशीले पदार्थों का शिकार भी थे। उनमें से कई लोग सिगरेट पीने वाले थे और यहाँ तक शराब भी पीने वाले थे। मैं इस भयानक बात आपसे इसलिए कही, वचन को समझने में इसराइलियों को जो पराजय हुआ था, निम्न पराजय हम में भी हो सकता है। इसराइली होने के बावजूद भी, व्यवस्था के अधीन रहने के बावजूद भी, उनमें से कई लोगों से उन दिनों में ये कहना पड़ता था कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि व्यवस्था को जानने के बावजूद भी वे लोग प्रभु को पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि वे लोग न्याय व्यवस्था की विधि व्यवस्थाओं को जानने पर भी उस व्यवस्था में प्रभु को पहचान नहीं पाते थे। मेरे प्यारो, ऐसी हालत हमारी ना हो। वचन का अध्ययन परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए हमें मददगार हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो